अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ज़्यादा पढ़ाई करके या अपना ज़्यादा चीज़ों को याद करके अगर तुम किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तो ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक आधी अधूरी रियलिटी है। पूरी रियलिटी न तो कभी कोचिंग वाले बताएंगे, न ही तुम्हारे कभी टीचर बताएंगे। और कुछ सीक्रेट्स है जो सीक्रेट रहते हैं, जो 90% लोगों को नहीं पता होता है, जो इस कंपटीशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लगे आपको कॉन्ट्रडिक्ट टाइप में, थोड़ा पैराडॉक्सल टाइप पर लगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर इस वीडियो को जान जानी तो मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि आने वाला जो तुम्हारा साल है नहीं, वो तुम्हें लगेगा कि तुमने आखिर में क्या ही अपने लाइफ में चेंज कर लिया। मैं ज़्यादा ओवर एस्टिमेट या ज़्यादा अपनी बात को नहीं करूँगा या हाइप नहीं बनाऊंगा, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अगर तुम्हें भी यही लगता है कि तुम अगर ज़्यादा पढ़ाई करके तुम किसी एग्जाम को क्रैक कर लोगे, तो शायद तुम उस 20% लोगों की बात कर रहे हो जिनका सिलेक्शन होता है, लेकिन 80% लोग अगर इसी मेंटलिटी के साथ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी 80% नहीं होती है। मतलब अगर 100 लोग ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि वो हार्डवर्क से अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो उसमें सिर्फ 20% का ही होगा, लेकिन 80% का नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा रास्ता है जिसको फॉलो करके अगर तुम उसको करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो रास्ता क्या है? क्या कुछ ऐसा किसी ने कुछ किया है अपनी लाइफ में पहले? तो मेरे पास मल्टीपल एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूंगा जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो तुम अगर कर लो नहीं तो तुम्हारी लाइफ भी पूरी तरीके से बदल सकती है। किसी भी एग्जाम में तुम अपना बेस्ट दे पाओगे। अब सवाल आता है कि आखिर वो चीज है क्या? तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि जंगल में सबसे तेज कौन भागता है? ऑब्वियसली चीता। जंगल में सबसे फुर्तीला जानवर कौन है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ फास्ट स्पीड में भाग सकता है? बंदर। जंगल में सबसे होशियार जानवर कौन है? तो उसका आपका जवाब होगा लोमड़ी। सबसे बड़ा जानवर कौन है? हाथी। सबसे लंबा? जिराफ। लेकिन जंगल का राजा कौन है? शेर। क्यों? क्या आपको लगता है कि शेर में ऐसे कोई यूनिक क्वालिटी है जिसकी वजह से वो जंगल का राजा है? नहीं। ना तो शेर के पास कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एबिलिटी है, नहीं वो ज्यादा एक्स्ट्रा भाग सकता है, नहीं वो ज्यादा एक्स्ट्रा उसमें कुछ एबिलिटी है, फिर भी वो जंगल का राजा क्यों है? यही क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हो कि मतलब आप तुम्हारे दिमाग में भी आता होगा कि इतने सारे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन ही क्यों होगा? मुझ में ऐसी क्या यूनिकनेस है जो मुझे इस सिलेक्शन को दिलाएगी? ये बात हो सकती है आपको अभी छोटी लगे, लेकिन ध्यान से जब आप इस बात को सोचोगे नहीं कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सब अलग अलग कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सब अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, कोई 15 घंटा कोई 20 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन क्यों होगा और दूसरों का क्यों नहीं होगा? ये तो वही सवाल वापस में घूम फिर के आ गया कि जंगल का राजा शेर क्यों होता है? उसके पास भी तो इतनी यूनिक क्वालिटी नहीं है, फिर भी वो जंगल का राजा शेर है। इसका मतलब आप जिस भी कंडीशन में अब हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, चाहे वो नीट का हो, जी का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, किसी का भी एग्जाम हो। क्योंकि ऐसे मल्टीपल एग्जाम है जिन्होंने तैयारी उस समय की थी जहां उनकी हालत खराब थी। ऐसे कई सारे वीडियो हैं जो तैयारी उस कंडीशन पे करते हैं जो आप अभी सोच भी नहीं सकते, और वहां से वो एग्जाम निकालते हैं और प्रूव करते हैं कि एनवायरनमेंट एंड द कंडीशन डजंट मैटर, मैटर्स द वन थिंग, दैट इज द एटीट्यूड। और यही रीजन है कि जंगल का राजा शेर क्यों होता है, क्योंकि वह मान लेता है कि वह जंगल का राजा है। यही डिटरमाइन करेगा उसको कि उसको बना देता है। जब भी उसके सामने कोई जानवर आता है तो वो ये नहीं कहता कि यार ये बड़ा है, ये छोटा है, वो सिर्फ एक बात कहता है, I will eat you. No matter what will happens, I will kill you. और जब वो दूसरा जानवर उसको देखता है नहीं तो वो यही कहता है अपने आप से कि ये मुझे खा लेगा, मुझे भागना चाहिए। तो यही होता है मेंटल स्टेट, यही होता है एटीट्यूड। तो इस वीडियो से अगर लेसन लेना चाहते हो कि 90% लोग क्यों फेल हो जाते हैं, और 90% टाइम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कभी नहीं बताएंगे तुम्हें कि तुम्हें एग्जाम से पहले तुम्हें अपना माइंडसेट बनाना होगा एग्जाम लेवल का, जिसकी वजह से तुम पहले ही अटेम्प्ट ये जल्दी उस एग्जाम को क्रैक करके तुम आगे बढ़ सकते हो। और तुम्हें लाइव एग्जाम्पल देता हूँ जो अभी रिसेंट में हुआ है। अगर तुम चेस से थोड़ा बहुत रिलेट करते होगे, जानते होगे, तो अभी करंट वर्ल्ड चैंपियन भारत का डी गुकेश जो यंगेस्ट चैंपियन बन चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये सपना कब देखा था, तो उन्होंने कहा जब मैं मैच खेलना शुरू किया, जब वो 7 साल के थे तब से वो सोच रहे हैं।
उनका इंटरव्यू भी यूट्यूब जाके सर्च करते हो डी गुकेश का 7 साल एज का इंटरव्यू वाला, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उस पर साफ कह रखा है कि मैं आने वाले समय में यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहूंगा, और आज रियलिटी ये है कि वो वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो इससे मतलब क्या निकला, क्रक्स ऑफ द वीडियो क्या है इसका। अगर तुम्हें भी लगता है नहीं कि तुम ज्यादा पढ़ के, ज्यादा चीजों को रिवाइज करके, ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करके अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, तो शायद तुम उस 90% लोगों में हो जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब करना क्या है आखिर में, क्योंकि इतना जानने के बाद अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाए कि हाँ यार अगर मैं ऐसा कुछ कर लूं जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप 90% लोगों से आगे हैं, इसका मतलब आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी 90% बढ़ गई है। सिंपल सा फंडा, इफ एनी वन पर्सन कैन नॉट नो एनीथिंग अदर्स एंड इफ यू नो समथिंग बेटर देन another person, that definitely your selection chance is much higher than the others. So अब मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जिससे तुम्हारी जो भी तुम पढ़ते हो उसकी एफिशिएंसी 10x तक बढ़ जाएगी। मतलब अगर तुम्हें गोल पूरे करने में पहले अगर तुम्हें 10 दिन लगते थे, वही तुम्हें पूरे करने में 1 दिन लग जाएंगे। अगर तुम्हें गोल पूरे करने में तुम्हें 3 साल 4 साल लगने वाले थे नहीं, अगर तुम उसको आज से ही फॉलो करने लग गए नहीं, तो मैं वादा करता हूँ कि आने वाले 1 या 2 साल में तुम वो गोल अचीव कर लोगे। तो सवाल है वो चीज क्या है, क्या उसका कुछ एक फ्रेमवर्क है जिससे मैं उससे अप्लाई करके यूज कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली उसका फ्रेमवर्क है, लेकिन एक वीडियो बताना मुश्किल है। आने वाले मल्टीपल वीडियो में मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा। हो सकता है पता नहीं किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी क्यूरी है, या आप चाहते हो कि इस पॉइंट पे वीडियो बनना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम रिसेंट पे आप फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली कमेंट पे अपनी कमेंट प्रॉब्लम लिखो कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना नहीं आ रहा है। हो सकता है आपको शेड्यूल बनाने नहीं आ रहा हो रहा है आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा हो रहा है आपको कुछ अदर प्रॉब्लम हो जो आपको जिससे आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में नीचे लिख सकते हो। मैं आने वाले समय में उस पे इतना डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे। अब कम बैक टू द वीडियो कि आखिर में वो चीज क्या है जो शेर को जंगल का राजा बनाता है, तो वो है उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और खासकर इंस्टीट्यूट और टीचर्स तो इतनी बात नहीं करते हैं। और लेकिन ये बड़ी एक पैराडॉक्स बात होगी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अपने टीचर से कांटेक्ट में रहते हैं या कोचिंग में रहते हैं, तो उनको ऐसी चीज पता ही नहीं चलती, और जिनको पता होती है वो सिर्फ 20% लोग होते हैं, तो वो करेक्ट करके चले जाते हैं। तो अक्सर देखा होगा कि कोई बंदा 4 साल से तैयारी कर रहा है, कोई बंदा 5 साल से तैयारी कर रहा है, किसी का निकल ही नहीं रहा है, और कोई एक ऐसा बंदा आता है जो पहले एग्जाम देता है, पहला ही अटेम्प्ट होता है, पहले एग्जाम में निकाल के चला जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल तुमने देखे होंगे कि कोई बंदा घर पे तैयारी कर रहा है, जो कोचिंग ली है, नई किसी मटेरियल ली है, यूट्यूब से पढ़ रहा है, एग्जाम क्रैक कर लिया। तो वो चीजें सब कैसे हो रही हैं, यही पर्पज अगर तुम्हें पता चल जाए कि आखिर में काम कैसे कर रहा है, तो डेफिनेटली तो जो तुम अभी कर रहे हो नहीं, तो उसको भी तुम वैसे ही करने लग जाओगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। हो सकता है ये वीडियो या ये बात तुम्हें और कोई ना कहे, पर यू आर लकी कि यू चूज दिस वीडियो एंड दैट वीडियो चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली इफ यू फॉलो दैट स्टेप्स व्हाटएवर आई विल टेल टू यू। तो अब सवाल ये आता है, स्टेप बता दो। तो स्टेप बताने से पहले जान लो कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता क्या है। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब आपको अपने बारे में नेगेटिव थॉट या कुछ भी नहीं लेना। आप अपना जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हो नहीं, उसको आप हर दिन अपने मतलब उस पर काम कर रहे हो, साथ में आपको बिलीव है कि हाँ मैं उसको कर लूंगा। आपको सेल्फ डाउट आगे बिल्कुल ही नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको नेगेटिव थॉट आएगी, यार मैं नहीं कर सकता, यार सब लोग इतना पढ़ रहे हैं, मैं इतना पढ़ नहीं। सबकी जर्नी अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबकी जो अपब्रिंगिंग अलग है, सबका माइंडसेट अलग है, सब कुछ अलग है। अगर तुम किसी और से कंपेयर करके अपने आप को ये जस्टिफाई कर रहे हो कि वो तो इतना कर रहा है और मैं इतना कर रहा हूं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं उससे कभी कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, तो तुम तो वैसे ही अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो। कभी भी शेर अपने आप से अपने ग्रुप पे ये नहीं कहता कि मैं कमजोर हूँ, वो हमेशा ये कहता है अपने आप से कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हें भी अपने आप से हर बार कॉन्शियसली यही कहना है। जब भी तुम्हें याद है मेरी बात, अपने आप से यही कहोगे, हाँ आई विल क्रैक द एग्जाम, आई विल क्रैक द एग्जाम, आई विल द बेस्ट, आई विल द बेस्ट, आई डू माय बेस्ट, आई डू माय बेस्ट। तो मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप से दिमाग में कहूंगा नहीं, बिलीव करो मुझ पर। मैं पता है कि मैं कुछ नया बंदा हूँ, मेरी वीडियो कभी नहीं देखे होंगे, पर बिलीव मी 7 दिन तक फॉलो करके देख लो। अगर तुम्हें 1% भी इंप्रूवमेंट लगे कि हाँ भैया पहले मैं ये इतना सोचता था नेगेटिव चीजें अब इतना कम हो गई हैं, तो
आके कमेंट कर लेना, आपको ये बता देना हाँ भैया लाइफ में चेंज हुआ है। सिर्फ 7 दिन तक हर जगह जहाँ पे आप पढ़ते हो, हर जगह जहाँ बुक आपके खुली रहती है, फोन पे, वॉलपेपर पे, जहाँ कहीं भी हो लिख दो कि आई एम द बेस्ट, आई एम डू माई बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम वर्किंग हार्ड। मैं इस साल एग्जाम क्रैक करके रहूंगा, नो मैटर व्हाट विल हैपन, आई विल क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, आई विल क्रैक द एग्जाम दिस ईयर। अपने वॉलपेपर, अपने माइंड में जब भी ये थॉट आपके आपसे कहो कि मैं एग्जाम इस साल क्रैक करूंगा, मैं इस साल एक जॉब लेके रहूंगा, मैं एक सीट लेके रहूंगा, किसी भी हालत में फर्क नहीं पड़ेगा कितने लोग तैयारी करें, कितने सालों से करें, मेरी एक सीट पक्की है, वो मैं लेके रहूंगा। अगर ये बार बार तुमने 7 दिन में अपने आप से कह दिया, नहीं तुम्हारे अंदर अब थॉट बदलना शुरू हो जाएंगे। अब तुम ये नहीं कहोगे, अब तुम्हारे थॉट वो नहीं आएंगे कि तुम्हारा नहीं हो गया तो अब तुम्हारे थॉट आएंगे अब इस बार तो मेरा हो गया होगा। फिर तुम्हारा माइंड तुम्हें रास्ता दिखाएगा कि तुम कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, और उस समय से तुम्हारा माइंडसेट बदलना शुरू हो जाएगा और तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जहाँ पे 90% लोग नहीं चल रहे हो। तुम्हारा सिलेक्शन के रेशियो भी 90% तक बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो से एक लेसन ये लेके जाना कि अगर तुम्हें सच में अपने लाइफ में या किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, डेफिनेटली तुम्हें वो करना होगा जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं। अगर तुम 90% लोग नहीं कर रहे, अगर तुम वो कर लेते हो तो तुम 90% लोगों से आगे चले जाते हो। तो इस गेम में या इस कंपटीशन एग्जाम में कभी भी हाईएस्ट मार्क्स डालना कभी भी मोटिव था ही नहीं। मोटिव था कि आपको सबसे बेस्ट अपना देना है। जो भी आपने लाइफ में या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपना बेस्ट देना है और बाकी लोगों को सिर्फ पीछे करना है। अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मैं अपना बेस्ट देकर रहूंगा, तो डेफिनेटली तुम्हें कोई हराने वाला नहीं होगा। और जब तुम ये कहोगे नहीं कि मैं बेस्ट हूँ, मेरा एटीट्यूड, जब आपसे पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप से रखोगे नहीं, तो तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी। हो सकता है एक वीडियो से लाइफ इतनी ना बदले, लेकिन आने वाले वीडियो में तुम्हारी लाइफ को अगर तुम चाहो तो तुम बदल सकते हो, क्योंकि हर एक वीडियो से अगर एक लेसन भी सीखने लग गए ना तो तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दवाई भी एक गोली काम नहीं करती है, आपको मल्टीपल कोर्स लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। तो आई होप अगर तुम्हें लगता है, अगर तुम्हारे अंदर ये ज़्यादा ही सेल्फ डाउट आ रहा है कि भैया इतने टाइम हो गए, इतना साल हो गया मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तो ज़्यादा ही डिमोटिवेशन हो रहा है, मुझे तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही, चाहता हूँ कभी थॉट आता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, मेरे बस का नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इस IIT के लिए, नीट के लिए बना ही नहीं हूँ, तो शायद हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ये नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा हो। जब हमें फेलियर आता है तो हमें कुछ कहने एक बंदा नहीं होता है जो हमें कहता है कि नहीं तुम कर सकते हो। और बड़ी बात, हमने अपने आप से भी कहना बंद कर लिया होता है कि हम कर सकते हैं। हम अपने आप से कहते हैं हाँ यार मैं नहीं कर सकता। एक बार फेलियर आता है, हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं ही कमजोर हूँ, मुझ में ही कमियां हैं। और फिर एक बनते बनते एक बड़ा सा जाइंट बन जाता है, विशियस साइकिल बन जाती है, जहाँ पे अगर तुम मेहनत करते हो नहीं तो भी तुम्हें मेहनत दिखती नहीं है। तुम लगेगा सब तो मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे सेशन क्यों होगा, बाकी सबका हो जाएगा। बट अगर तुम ये मेंटालिटी लेके जाओ कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा। अगर तुम्हें और अगर डिटेल जानना है तो मैं बंदे का नाम बताओ जिससे पहले अटेम्प्ट में अपने यूपीएससी को एग्जाम को क्रैक किया। नाम है सफीद हशम। देख सकते हो कि वो बंदा पहले ही साल यूपीएससी की तैयारी करने आता है, पहले ही साल में एग्जाम क्रैक करके चला जाता है। तो उससे पूछा गया कि आखिर में आपने ऐसा किया कैसे आपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की तैयारी की और उसमें पहले अटेम्प्ट में आपने आईपीएस ले लिया। उनका सिंपल सा जवाब ये था कि मैं तैयारी तो 1 साल की मैंने दबा के, लेकिन पिछले 3 साल से मैं अपने आप को हर दिन इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, हर दिन अपने आप को एटीट्यूड बना रहा हूँ कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा। तो जब वो कॉलेज में एंट्री की, उस दिन से उन्होंने अपने आप से कह दिया कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनने वाला हूँ। और वो हर दिन अपने आप से यही थॉट कह रहे थे। जब भी थॉट आता कि इतने सारे लोग हैं, क्या मेरा नहीं होगा, वो कहता गो इट, लेट इट बी, मुझे अपना बेस्ट करना है। और वो अपने आप को हर बार यही कहते हैं मेरा सिलेक्शन होगा, मैं अपने रैंक लेकर लूंगा। और वो सबसे यंगेस्ट बन गए हैं। तो बात कभी भी पढ़ाई करने की थी नहीं। क्या उनसे पहले कोई बंदे तैयारी नहीं कर रहा था 5 साल 4 साल से? ऐसे बंदे भी होंगे जिनका प्री क्लियर हो गया होगा, मेंस क्लियर नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू से बाहर निकल, वो भी तो बंदे थे नहीं उस समय, उनका नहीं हुआ पर इसका हो गया। तो वही चीज डिटरमाइन करती है। अगर तुम अब भी यही साइकोलॉजी लेके चल रहे हो कि जब तुम्हारा पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा या तुम ज्यादा पढ़ोगे तुम्हारा सिलेक्शन की श्योरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो शायद इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ नहीं, उसमें अगर तुम फॉलो करने लग गए तो 90% चांसेस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा।
तो चॉइस तुम पे डिपेंड करती है, क्या तुम उस 20% में जाना चाहोगे जहाँ पे सिलेक्शन की रेशियो बहुत कम है, या 90% चीज को फॉलो करेंगे जहाँ पे सिलेक्शन की रेशियो बहुत ज्यादा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।